तो हम लोग क्लास 5 का हिंदी विषय पढ़ रहे थे, पाठ 12 कविता का कमाल। इसमें हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे कि मदन अपनी कविता की रचना कर राजमहल पहुंचता है और वह कविता को सुनाता है, पर वह कविता का अर्थ है किसी को समझ में नहीं आया। एक दिन राजा जो थे वो अपने छत पे बालकनी में घूम रहे थे और कविता को दोहरा रहे थे। उसने ऊंची स्वर में गा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। और संजोग से मारा उसी दिन चोर जो धन्नू सा था और भन्नू सा था, जिसने मदन को रास्ता बताया था, वो चोरी करने के फिराक में लगा हुआ था और राजा कविता को दोहरा रहे थे। अचानक उसने सुना तो चोरों ने रुक गया अचानक से। फिर वह डर के मारे उसका गला सूखने लगा और ज़मीन को मुलायम करने के लिए साथ में पानी भी लाया। तो धन्नू शाह ने उठकर एक आधा घूंट निगला ही तभी राजा फिर कहते हैं, सुरर सुरर का पीवत है। अब चोरों को काटो तो खून नहीं, एकदम डर गया, सहम गया। फिर इधर उधर झांकने लगा कि कहीं हमें कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। फिर से राजा ने कहा, ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो मुझे सज़ा मिलेगी। तभी कविता की एक पंक्ति फिर से उसने दोहराई राजा ने, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत हैं, धन्नू सा भाई भन्नू सा। धन्नू सा की तो सांसें वहीं रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब का पैर पकड़ लिया और विनती करने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका कुछ भी नहीं चुराया है, आपका सारा खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाकर चारों तरफ छानबीन करवाई तो पता चला कि हमारा खजाना लूटते लूटते बच गया। राजा ने मदन को बुलाने का हुक्म दिया तो मंत्री लोग मदन को बुलाकर लाए गांव से। तो राजा उन्हें शाबाशी देकर कहते हैं, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है कि आज मेरा खजाना लूटते लूटते बच गया है। राजा ने मदन को खूब सारा सोना चांदी का सिक्का दिया, पैसे दिए, सोना चांदी भी दिए, तो उसे माला माल कर दिए। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। अब उसके पास अपने और अपने माँ के रहने के लिए काफ़ी धन था, है ना। तो यही हमारा एक इसका कहानी था, संक्षेप में मैंने बताया है। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसे, मैं मौखिक में बताती जा रही हूँ, आप लोग इसे कॉपी में भी लिख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजमहल क्या है, इसमें कौन कौन लोग रहते हैं। तो जिसमें राजा लोग रहते हैं उसे राजमहल कहते हैं, ठीक है। और राजमहल में राजा रानी, राजा का बेटा यानी कि राजकुमारी, राजकुमार, राजा के मंत्री और उनके सिपाही रहते हैं, ठीक है। दूसरा, सुखी रहने के लिए मदन और उसकी माँ ने सोने चांदी से क्या खरीदा होगा। तो सबसे पहले उसने घर खरीदा होगा रहने के लिए, खाने पीने का सामान, कपड़ा, गहना और भी बहुत सारे चीज़ खरीदे होंगे, ठीक है। तीसरा कह रहा है राजा का ये खजाना लूटने से बच गया कैसे। तो हम लोग जानते हैं कि कविता के कमाल के कारण उनका खजाना लूटते लूटते बच गया, है ना। तो लिखेंगे राजा का खजाना कविता के कमाल से लूटने से बच गया। किन किन अवसरों पर डुगडुगी पीटी जाती होगी, इनकी सूची बनाइए। तो किसी फर्स्ट में लिखेगा किसी राजा के आदेश को जनता के बीच बताने के लिए डुगडुगी पीटी जाती है, किसी वस्तु का प्रचार के लिए, किसी बात को जानकारी देने के लिए, ठीक है। आप किन किन कामों के लिए डुगडुगी पीटेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर मेरे घर में कोई शादी का समारोह हो रहा है या मुंडन हो रहा है या फिर छठ में अगर हम लोग जा रहे हैं घाट पे, तो डुगडुगी यानी कि ढोलक बजाते हैं ना, डुगडुगी मतलब होता है ढोलक बाजा के साथ प्रचार करना। तो हम लोग लिख सकते हैं शादी की जानकारी देने के लिए, घर में खुशी का माहौल है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग डुगडुगी पीट सकते हैं। चौथा है किसी बात को लोगों तक पहुँचाने के और कौन कौन से साधन हो सकते हैं। तो अगर भाई कह सकते हैं कि डुगडुगी बजाकर लोगों को बता सकते हैं, नाच गान के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, रेडियो के द्वारा या फिर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। अब है पाठ में से का फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने तंग आकर मदन से क्या कहा। तो माँ ने मदन से तंग आकर कहा, मैं अब तुम्हें बैठाकर नहीं खिला सकती, जा पैसे कमा के ला, ठीक है।
दूसरा है, मदन को कविता रचने की प्रेरणा किन किन से मिली? तो हम लोग लिख सकते हैं, मदन को कविता रचने की प्रेरणा कुत्ता, भैंस, चिड़िया, सांप और धनुषा भाई भन्नुषा से मिली। धनुषा को महल का रास्ता इतनी अच्छी तरह क्यों मालूम था? क्योंकि वह राजा के महल में चोरी करने आया था, और चोर जहाँ चोरी करने आता है वहाँ के चारों तरफ से वाकिफ रहता है कि किधर रास्ता है, किधर खिड़की है ना। 4 में है, मदन को कविता रचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मदन को कविता रचने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो वह पैसा कमाने के लिए कविता की रचना की थी। राजा ने मदन को शबाशी व इनाम क्यों दिए? राजा ने मदन को शबाशी और इनाम इसलिए दिए क्योंकि मदन के वजह से ही राजा का खजाना लूटते लूटते बच गया, इसलिए उन्हें शबाशी और ढेर सारा इनाम दिए, ठीक है। थैंक यू।